नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का एस्ट्रोलॉजी साइंस पर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गुरु के बारे में और गुरु के बारे में आज कुछ ऐसे उपाय आप लोगों को बताने वाला हूं जिनके द्वारा अगर आप उचित लाभ लेना चाहें, गुरु को प्रसन्न करना चाहें, तो गुरु इन उपायों को करने के बाद आपको खूब सारा धन प्रोवाइड करेंगे और आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आपके जो खजाने हैं वो पूरी तरह से भर जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले गुरु की, तो देखिए गुरु ज्योतिष में एक तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह है और आपकी कुंडली को वो उतनी ताकत रखता है कि वो अकेला भी संभाल सकता है। यानी पूरी कुंडली में अगर एक गुरु ग्रह अगर अच्छा है तो निश्चित रूप से आपके जो ओवरऑल जो इफेक्ट हैं उनको वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। और या फिर आपको अगर गुरु का ही लगन है, जैसे धनु लगन है या फिर मीन लगन है, तब तो और भी ज़्यादा जो गुरु का इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि गुरु अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो आपको कौन कौन से जो रिजल्ट हैं वो आ रहे हैं, या फिर गुरु की दशा चल रही है तो कुछ लोगों का ये क्वेरी रहता है कि जो गुरु का रिजल्ट है वो हमें अच्छा नहीं मिल रहा। तो आप लोगों को ये भी देखना पड़ेगा वहाँ पर गुरु आपकी कुंडली में पीड़ित तो नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि गुरु जब पीड़ित होते हैं या गुरु जब कुंडली में खराब होते हैं तो वो किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देते हैं। इन रिजल्ट को देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि गुरु आपके खराब स्थिति में है या अच्छी स्थिति में है। उसके बाद आप मेरे द्वारा इस वीडियो में बताए गए उपाय आप जरूर करें, और ये उपाय आप ही लोगों को बताए गए शोध के आधार पर मैंने यहाँ पर जो है डिसाइड किया आपको बताने का। और आप लोगों को पूर्व में जब आपने कंसल्ट किया था कुछ लोगों ने, तो उनको मैंने ये उपाय बताए थे और एक कलेक्टिव रूप में मैंने इनको आपके लिए देखा है। कहीं ना कहीं मैंने जिन लोगों को रिकमेंड किया था उनके जो भी मेरे को फीडबैक आया है उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बताने का इनको डिसाइड किया। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि गुरु जब खराब स्थिति में होते हैं या गुरु कुंडली में पीड़ित होते हैं तो वो व्यक्ति कैसा होता है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति किसी भी दूसरे ग्रह के द्वारा पीड़ित होगा या फिर वो खराब होगा तो आपका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होगा। और कई बार ये भी देखा गया इन लोगों को खाने की आदत, यानी बहुत ज़्यादा खाने की आदत होती है और ये बहुत ज़्यादा जो खाना है वो एक बार में खा लेते हैं। तो ये जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो गुरु है शायद कमज़ोर हो सकता है। तो आपको ये चेक करना चाहिए। इसके अलावा जैसे कुछ लोगों की दशा स्टार्ट होने वाली होती है या फिर गुरु की दशा चल रही होती है तो कुछ ऐसा पीरियड आता है जहाँ पर उनका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी का, और बहुत ज़्यादा वो मोटापे के शिकार हो जाते हैं। ऐसा स्त्रियों और पुरुषों दोनों के साथ ही हो सकता है। तो ये भी स्थिति आपको देखनी पड़ेगी। अगर आपको इस प्रकार की समस्या आ रही कि मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, शरीर में फुलावट बहुत ज़्यादा आ गई है, तो आप अपने रूटीन पर ध्यान दीजिए। वहाँ पर आप अपने गुरु को अवश्य चेक कीजिए और अपना रूटीन पूरी तरीके से आप संतुलित रूटीन बनाए रखने की कोशिश जरूर करें। अब कई बार ये देखा गया है कि गुरु की जैसे दशा आती है किसी को, या फिर मान लीजिए गुरु का पीरियड अंतरदशा में भी आता है, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे विचार भी हमारे मन में आने लग जाते हैं, जैसे कि हम मेहनत कम कर देते हैं, हम हमारे ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश ज़्यादा करने लगते हैं और ज्ञान को भी उस वे में नहीं बढ़ा पाते हैं जिस वे में हमें ज्ञान की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ऐसा जो जातक होगा वो अपनी बात को सबसे पहले रखेगा, अपनी बात को वो बार बार दोहराएगा और अपना मत रखने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला हो जाएगा। उसको कहीं ना कहीं थोड़ा ईगो प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। तो अगर गुरु खराब हुआ तो ये सारी दिक्कतें आपको आती हैं। इसके अलावा पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, आपको लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं, या फिर हड्डियों के जो जोड़ हैं, हड्डियों से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं अगर वृद्धावस्था में भी अगर आपको आ रही हैं तो आपका हो सकता है उस समय गुरु की दशा चल रही हो, या फिर गुरु आपकी कुंडली में खराब स्थिति में, या फिर उसका गोचर सही नहीं चल रहा हो। तो ये देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आपके परिवार में जो वृद्ध लोग हैं उनको सांस से जुड़ी हुई समस्या, या फिर खुद आपको ऐसी कोई दिक्कत आ रही हो, तो आपको गुरु को जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा आपको संतान का सुख सही तरीके से ना मिले, मैरिड लाइफ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत चल रही हो, उसमें भी गुरु का हाथ हो सकता है। इसके साथ ही आपकी खुद की एजुकेशन और आपके बच्चों की एजुकेशन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको हायर एजुकेशन में दिक्कत आ रही है, तो ये सारी खराब गुरु की निशानियां हैं या गुरु के पीड़ित होने की निशानियां हम कह सकते हैं।
इसके अलावा बहुत सारी और भी निशानियां हैं, जैसे कि आपके घर में शुभ कार्य नहीं बन पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद वे आपके जो परिवार के सदस्य कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, या फिर आपके परिवार में बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी शादी विवाह का कोई प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हैं या और कोई अनुष्ठान आप करना चाहते हैं, पूजा पाठ अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कोई बड़ा प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो वो नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब है गुरु का अच्छा नहीं होना, गुरु के बुरे प्रभाव आप लोगों को मिलना। इसके अलावा कई बार हम ये भी देखते हैं कि देखिए गुरु सुख का कारक है, लेकिन वो उस तरह का सुख नहीं है, लग्जरी वाला सुख नहीं है गुरु के द्वारा दिया गया सुख। वो एक ऐसा सुख है जो निश्चित रूप से आपको मिलता ही है, और अगर गुरु अच्छी स्थिति में हुआ तो आपको बुढ़ापे में या फिर आपको जो आपका मध्यम जो एक पीरियड रहता है लाइफ का, उसके तुरंत बाद गुरु अपना प्रभाव देना जब शुरू करते हैं तो वो आपको मिलता है। बट वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ जाए, जैसे घर के सुख की कमी हो, या फिर आपको किसी अन्य धन संबंधी सुख की कमी हो, या फिर आपका जो वेल्थ है, आपका जो पैसा है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, यानी आपके पास पैसा तो खूब पड़ा हुआ है लेकिन उस पैसे से आप और पैसे नहीं कमा पा रहे, या फिर शेयर मार्केट में मान लीजिए आपको मुनाफा नहीं हो रहा हो, या फिर और किसी प्रकार की ऐसी दिक्कत आ रही हो कि आपके बरकत नहीं हो रही, या फिर मान लीजिए बिजनेस में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, आपके कस्टमर तो बहुत है बट आपका जो पैसा है वो खर्च हो जाता है और आपको बचत नहीं हो पाती हो, तो ये सारी निशानियां खराब गुरु की हो सकती हैं, आपको ये जरूर चेक करना चाहिए। और देखिए गुरु का जब गोचर भी खराब आता है, फिलहाल तो गुरु मीन राशि में गोचर कर रहे, तो उनका जो गोचर है ओवरऑल काफ़ी अच्छा ही हम कह सकते हैं। बट गुरु का खराब गोचर आता है, जैसे नीच के गुरु का गोचर हो, या फिर आपकी कुंडली में आपको देखना होगा अगर पीड़ित हो गुरु गोचर में, तो निश्चित ही आपको ये कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी जो बातें हैं जो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनका गुरु खराब है, उनको बार बार जो पीले वस्त्र पहनने की इच्छा या एक ही काम को बार बार करने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा होती है, और वो अंध भक्ति में चले जाते हैं। कई बार वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की तरफ चले जाते हैं, साधु संतों वाली प्रवृत्ति की तरफ चले जाते हैं। हालांकि नॉर्मल एक पूजा पाठ करना, एक दिनचर्या के अकॉर्डिंग अपने आप का जो रूटीन है खुद का वो ढालना, वो ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अगर आप पूजा पाठ की तरफ जा रहे हैं, बहुत ही आप सांसारिक जीवन को छोड़कर कुछ ऐसे उपाय कुछ ऐसे विचार आपके मन में आ रहे हैं जहाँ पर आप बार बार सोच रहे हैं, सांसारिक जीवन से एक तरह से हम बोर हो रहे, तो इस प्रकार का जो निशानी है, इस प्रकार के जो विचार वो तभी आते हैं जब आप गुरु के बुरे प्रभावों से ग्रस्त हो। तो ये सारी स्थितियां हमें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा व्यक्ति का जो ओवरऑल एक नेचर है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ जाता है, क्योंकि गुरु है वो एक तरह से फायरी नेचर का ही है। तो गुरु इस प्रकार से बिगड़ा हुआ होने की वजह से आप लोगों को बार बार गुस्सा आना, या फिर आप अपने जो महत्व की बातें हैं उनको ही करना, सिर्फ आप लोगों का कोई सहयोग नहीं करते और आपको भी लोगों का कोई सहयोग नहीं मिलता। इसके अलावा अगर आप राजनीति में हैं तो गुरु अगर खराब स्थिति में हुए तो निश्चित ही आपको लोगों का सहयोग बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आपको अपने परिवार का सहयोग भी नहीं मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो आप एफर्ट करेंगे वो भी आपके सही प्रकार से फलीभूत नहीं होंगे। तो ये भी देखा गया, क्योंकि देखिए गुरु लक के कारक हैं, और जब तक आपका लक आपका साथ नहीं देता तब तक आपके काम नहीं बनते। तो अगर आपका भाग्य भी साथ नहीं दे रहा, संतान भी आपके पक्ष में नहीं है, या फिर इसी प्रकार की कोई और दिक्कत आपको आ रही जो मैंने इस वीडियो में अभी तक बोला है, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके जो गुरु हैं वो खराब स्थिति में, गुरु आपको बुरे रिजल्ट दे रहे हैं। तो अब कौन से वो उपाय हैं जिनके द्वारा आप गुरु को थोड़ा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं और गुरु के जो अच्छे रिजल्ट हैं वो ले सकते हैं। तो इन उपायों को करने के बाद निश्चित रूप से अगर आपको धन संबंधी प्रॉब्लम आ रही है तो वो निश्चित ही आपकी दूर हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, देखिए आप किसी भी कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष या किसी भी पक्ष से आप शुरू कर सकते हैं। तो देखिए आपको 21 जो बेसन के लड्डू हैं, या फिर आप जो नॉर्मल जो मार्केट में पीले कलर के जो लड्डू मिलते हैं उनका उपयोग भी कर सकते हैं, बट अगर आप बेसन के लड्डू काम में लेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रभावी उपाय ये रहेगा 21 गुरुवार तक आपको शिव जी को भोग लगाना है,
और उन 21 लड्डुओं को आपको लोगों में बांट देना है, आपको खुद यूज उनको नहीं करना है। तो ये उपाय आपको कुल 21 गुरुवार तक करना रहेगा। तो इस उपाय को निश्चित रूप से आप करिए और 21 दिन तक आपको जो शिव जी हैं उनको भोग लगाना है। और अगर आप चाहें तो आपके घर में जो अगर गुरु की प्रतिमा आप रखते हैं तो उनको भी आप भोग लगा सकते हैं। अगर आप दोनों को ही भोग लगाते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। तो एक तो ये उपाय है इनका। इसके अलावा आप जो पीले कलर की कुछ गायें होती हैं उनको आप या तो लड्डू खिला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उनको चने की दाल ज़रूर खिलाएं और उनको रोटी के अंदर डालकर चने की दाल खिला सकते हैं, या फिर उनको आप गुड़ भी खिला सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये देखना चाहिए कि आपको अगर आसपास में कहीं भी पीले कलर की गाय आपको जो आवारा पशु हैं घूमते हुए मिले तो निश्चित रूप से आपको ये उपाय करना चाहिए। इसके अलावा आप रेगुलर जो कुछ उपाय ऐसे कर सकते हैं जिनसे आपको एक प्रॉपर तरीके से गुरु का फायदा होता रहे, गुरु का लाभ होता रहे। ये तो कुछ दो बहुत ही अच्छे उपाय, जो बहुत बड़े उपाय जो आपको तुरंत प्रभाव देंगे। इसके अलावा कुछ और उपाय हैं, जैसे कि आप रेगुलर अगर आप जैसे स्नान कर रहे रेगुलरिटी आप बनाए रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। आप थोड़ा बहुत हल्दी का पाउडर यूज कीजिए, चुटकी भर पाउडर आप अपने जो बाल्टी है पानी की जिससे आप स्नान करने वाले हैं उसमें रोजाना आप डालते रहिए। तो ये बहुत ही आपको प्रभावी तरीके से काम आएगा। और जिन लोगों को वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है उनको ये उपाय बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। इसके साथ ही आप देखिए पीले कलर का कुछ भोजन हो गुरुवार को वो कर सकते हैं। पीले आसन पर बैठकर पीले कलर का आप भोजन करें, जैसे कि आप पीले चावल भी खा सकते हैं, या फिर आप पीले वस्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और पीले वस्त्रों को दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो सोने से बनी हुई वस्तुएं हैं उनको प्रयोग कर सकते हैं, सोने का दान कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी जैसे आम है या फिर केला है उनका भी दान कर सकते हैं। साथ ही आपको जो केले का पेड़ है उसकी पूजा भी जरूर करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। अगर आप केले के पेड़ की पूजा करते हैं, उस पर आप दीपक करते हैं उस पेड़ के नीचे प्रत्येक गुरुवार, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावी रहेगा। कहीं ना कहीं आपको इसका बहुत ही बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। अगर आप भी किसी भी प्रकार के गुरु के बुरे प्रभाव से पीड़ित हैं तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं। आने वाले वीडियोस में कुछ मैं इस प्रकार के प्रत्येक हाउस वाइज आपको जो उपाय हैं गुरु के वो बताने वाला हूं। साथ में गुरु के जो अच्छे और बुरे प्रभाव है वो आपको अलग अलग वीडियो में भी हम आपको कंप्लीट तरीके से देने वाला हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।